बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 12, जो कि 2 कविताएं हैं। तुम ही भारत के रक्षक हो और नया उजाला। प्रस्तुत दोनों कविताओं के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर स्वबोध, त्याग, प्रेम, करुणा, बलिदान व परमार्थ भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है। बच्चों के अंदर छिपी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। हम केवल लेने का भाव ही ना रखें, देना भी सीखें। एक दूसरे के सहयोग और मदद से ही समाज और राष्ट्र उन्नति करता है। ईश्वर हमें कुछ देता है तो शायद इसलिए भी कि हम दूसरों की मदद कर सकें। अब हम करते हैं तुम ही भारत के रक्षक हो कविता का सरलार्थ। तुम नन्हे हो मगर बहादुर, तुम भी भरत समान हो। तुम ही रक्षक हो भारत के, वीर सपूत महान हो। इन पंक्तियों में कवि ने भारत के बच्चों को भरत के समान बहादुर बताया है। बच्चे भारत देश के रक्षक और वीर सपूत हैं। उठो संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। भारत के तुम वीर सिपाही, रोको गलत प्रवाहों को। कवि बच्चों को अपना घर अर्थात अपना देश संभालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि बच्चों की राहों को बदलकर गलत प्रवाहों को रोकने के लिए कह रहे हैं। अनपढ़ रह ना पाए कोई, ज्ञान ज्योति को बाल दो। सो ना पाए भूखा कोई, श्रम शिक्षा में ढाल दो। कवि भारत के बच्चों से ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए कह रहे हैं, ताकि कोई भी देश में अनपढ़ ना रहे। बच्चे सभी को मेहनत करने की प्रेरणा देंगे, ताकि हर कोई मेहनत करके भोजन प्राप्त करे और भूखा ना रहे। आज हमें फिर ध्यान आ रहा उनके तप बलिदानों का, जिसने जीवन मोड़ दिया था लाख लाख इंसानों का। कवि आज उन महान इंसानों के बलिदानों को याद कर रहे हैं, जिनके बलिदानों से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। कहाँ गए आदर्श तुम्हारे, वीर शिवाजी राणा के, जिनकी गौरव गाथा गाते आज सभी हम मिल कर के। कवि भारत के बच्चों को वीर शिवाजी और राजा महाराणा प्रताप उन आदर्शों का अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं, जिनकी गौरव गाथा आज हम सभी गाते हैं। अब हम सरलार्थ करेंगे नया उजाला कविता का। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, इसलिए हमें भी देश और देशवासियों को अवश्य कुछ ना कुछ देना सिखाना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबको, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देती है। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा हमें रोज़ नया जीवन देती है। वहीं हमारी भूख मिटाने के लिए धरती विभिन्न प्रकार के खाद्य अन्न हमें प्रदान करती है। हमें भी बदले में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें दूसरों का हित हो। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन में से हम भी तो कुछ जीना सीखें। घने विशाल पेड़ राहगीरों को तेज दोपहर में अपनी छाया देकर शीतलता प्रदान करते हैं। फूल हमें अपनी खुशबू देकर हमारा जीवन आनंदमयी बनाते हैं। ऐसे त्यागी और निस्वार्थ पेड़ के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी जीवन जीने का सही तरीका सीखना चाहिए, ताकि हम इस जीवन के माध्यम से दूसरों के हित में काम कर सकें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें।
ऐसे लोग जो निरक्षर हैं, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की आवाज़ बनना चाहिए जिनके पास वाणी तो है, परंतु वे अपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। समाज में भेदभाव का शिकार होने वाले पिछड़े वर्ग के लोग को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत के दीप जलाकर देश समाज में उजाला करना सीखना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ: समान, भांति, तरह, रक्षक, रक्षा करने वाला, राह, रास्ता, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, ज्योति, प्रकाश, ढाल, बचाव का उपाय, आड़, तप, तपस्या, आदर्श, श्रेष्ठतम अवस्था, गौरव, बड़प्पन, गाथा, कथा, नया उजाला, हित, भलाई, पथिक, राहगीर, सदा, हमेशा, वाणी, बोली, त्यागी, त्याग करने वाला, तरुओं, वृक्षों। पाठ का बोध: तुम ही भारत के रक्षक हो। कविता में तुम किसके लिए आया है? कविता में तुम भारत के बच्चों के लिए आया है। कोई कैसे सो ना पाए, कोई भूखा सो ना पाए। नया उजाला: हमें नया जीवन कौन देता है? हमें हवा नया जीवन देती है। पिछड़ा किसे कहा गया है? गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों को पिछड़ा कहा गया है। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति: सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। हमें फूलों की माला कौन देता है? खुशबू भरे फूल हमें फूलों की माला देते हैं। किसको पढ़ाने के लिए कहा गया है? अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कहा गया है। किस ज्योति को जलाने की बात हो रही है? ज्ञान की ज्योति को जलाने की बात हो रही है। बहादुर कौन है? बहादुर भारत के बच्चे हैं। तरु त्यागी कैसे हो सकते हैं? वे अपने फल फूलों को खाने को देता है, अपने छाँव से दूसरों की थकान मिटाते हैं और औषधियाँ देकर मानव जीवन को बचाते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि भारत के वीर सिपाही किसे कह रहे हैं? बच्चों को। कवि बच्चों से किसे बदलने की बात कह रहे हैं? रास्तों को। पहली कविता में कवि बच्चों के आदर्श किसे कहते हैं? पहला और तीसरा सही है, अर्थात राणा प्रताप को और छत्रपति शिवाजी को। अगला है, हमारी भूख किस प्रकार मिटती है? खेती करने से। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? सभी ठीक है, अर्थात छाया और फूल, नव फूलों की माला, इत्र, सुगंधित पदार्थ। तो उत्तर हुआ सभी ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: कवि जलेश किसे बहादुर कह रहे हैं और क्यों? कवि जलेश भारत के बच्चों को बहादुर कह रहे हैं ताकि बच्चे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। बच्चे अपना घर संभाल सकते हैं यदि बच्चे अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक रूप से प्रयोग करें तो वे अपना घर संभाल सकते हैं। बच्चे देश में किस प्रकार उजाला ला सकते हैं? बच्चे मेहनत का दीप जलाकर देश में उजाला ला सकते हैं। कवि का शीर्षक नया उजाला क्यों रखा होगा? कोई और शीर्षक भी सुझाएं। यह कविता में परोपकार करना सिखा रहा है, दूसरों के हित में काम करने का संदेश दे रही है, इसलिए इस कविता का शीर्षक नया उजाला रहा होगा। इसका दूसरा शीर्षक परोपकार हो सकता है। हमें अपने कठोर मेहनत के बल पर देश समाज के नए प्रकाश से अवलोकन करना सीखना चाहिए। इस पंक्ति में घर से तात्पर्य देश है। इस कविता में कवि देश को संभालने के लिए प्रेरित कर रहा है और कठिन मार्गों को बदलकर सफलता की ओर बढ़ने का संदेश दे रहा है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न: पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनपढ़ रह ना पाए कोई, ज्ञान ज्योति को बाल दो। सो ना पाए भूखा कोई, श्रम शक्ति में ढाल दो। कवि किसे जलाने के लिए कह रहा है? उससे क्या होगा? कवि ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए कह रहा है जिससे देश में कोई भी अशिक्षित ना रह पाए। श्रम को किस में ढालने के लिए कहा जा रहा है? श्रम को शिक्षा में ढालने के लिए कहा जा रहा है।
पाठांश से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। ज्ञान, श्रम, शिक्षा। इसमें संयुक्त व्यंजन है। ज्ञान में ज्ञ, श्रम में श्र और शिक्षा में क्ष। पथिक को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरवर के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। पेड़ किसे और कब छाया देते हैं? पेड़ जलती दोपहर में पथिकों को छाया देते हैं। फूल हमें क्या देते हैं? फूल हमें नव फूलों की माला देते हैं। हमें किससे जीना सीखना चाहिए? हमें त्यागी तरवर से जीना सीखना चाहिए। पेड़ के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? पेड़ के लिए त्यागी विशेषण का प्रयोग किया गया है। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। बहादुर, वीर। ज्योति, प्रकाश। गुरु, सभी ठीक है। गुरु को हम शिक्षक, अध्यापक, टीचर। हवा, वायु। धरती, धरा। विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। वायु हमें नया जीवन देती है, नया। रेगिस्तान की धरती उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ। वर्षा की बूंदें प्यासी मिट्टी की प्यास बुझाती हैं, प्यासी। भारत के नैनीहाल वीर सिपाही हैं, वीर। रेखांकित के विलोम से वाक्य पूर्ति कीजिए। मेरी माँ अनपढ़ है किंतु मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। आज रक्षक ही देश के भक्षक बने हैं। सही और गलत के मध्य के अंतर को समझो। कक्षा में कल अशांति थी परंतु आज शांति है। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।